जय श्री राम। आज 12 अक्टूबर रविवार, कृष्ण पक्ष षष्ठी। आप सभी को पहले से ही दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज से अभी से ये दिवाली के जो 5 दिन आएंगे 18 से 22 तक, वो हमारे लिए शुभ रहें। हमारा हर दिन हर पल खुशी में बीते, राम नाम में बीते एंड सब प्रेम पूर्वक प्रेम भाव से परिवार में रहें। यही राम का संदेश है। रामचरितमानस संक्षिप्त रूप से मैं अध्याय करने जा रही हूँ। ये रामचरितमानस है, एक छोटी सी पुस्तक जिसमें पीछे हनुमान जी बने हुए हैं। और ये रामचरितमानस हमारे संस्कार और जीवन की राह है। रामचरितमानस। परमात्मा पर भरोसा रखें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। परमात्मा पर भरोसा रखें। जीवन में संघर्ष के अवसरों पर जब हम अपनी पूरी ताकत लगा चुके होते हैं, तब श्री राम अज्ञात रूप से हमारी मदद कर रहे होते हैं। वह उनका प्रवेश हमारी सीमा के बाद होता है। किष्किंधा कांड के एक प्रसंग में श्री राम से प्रेरणा पाकर सुग्रीव बाली से युद्ध करने जाते हैं। एक बार पिटकर आने के बाद श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि वे उनकी रक्षा करेंगे। गले में माला भी डाल दी। यहाँ तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी है, जिसके अनुसार सुग्रीव ने बाली से युद्ध करते समय अपना छल और बल दोनों उपयोग में लिया, लेकिन बाली के आगे सुग्रीव की एक न चली। उन्होंने हृदय से हार मानी। तब उन्होंने श्री राम को याद किया। यहाँ श्री राम समझ गए कि इसकी सीमा पूरी हुई, मुझे प्रवेश लेना होगा। तब श्री राम ने छिपकर बाली के हृदय में बाण मारा। भावार्थ यह है कि हमें संघर्ष की परिस्थिति में जी जान से प्रयास करना चाहिए। वे श्री राम पर विश्वास रखना चाहिए कि वे हमारी अज्ञात रूप से मदद करेंगे। यहाँ श्री राम का छिपकर बाण मारना इस बात का प्रतीक है। आतिथ्य सत्कार। जब आपके घर अतिथि पधारे तो 3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पहला, हाथ जोड़कर प्रणाम करना। दूसरा, आदर सहित अंदर बुलाकर आसन देना। तीसरा, आदर सहित प्रेम भाव से जल फल आदि खाने के लिए अर्पण करना। अरण्य कांड में श्री राम अत्रि मुनि के आश्रम पधारे हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज ने अत्रि मुनि के आतिथ्य सत्कार का वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने लिखा है, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। जब प्रभु अत्रि मुनि के आश्रम गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठी धाये, देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारी 2 जन अनहावे। शरीर पुलकित हो गया। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया। आगे तुलसीदास जी ने लिखा है, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। जय श्री राम। दिवाली श्री राम की ही होती है, क्योंकि जब राम जी अयोध्या लौटे थे और उनका राज्याभिषेक हुआ तो सब जगह घी के दीपक जले। उनके आने की खुशी में पूरा अयोध्या घी के दीपक से जल उठा, जगमगा उठा। वैसे ही हमारे यहाँ भी हमारे मन में एक दीपक जलना चाहिए, ज्योत जलनी चाहिए श्री राम की। जा पर कृपा राम करे, ता पर कृपा सब करे। जिस पर प्रभु श्री राम की असीम कृपा हो, उस पर सब कृपा करेंगे, और जिस पर राम की कृपा नहीं है, उस पर कोई कृपा नहीं करेगा। अठारह को धनतेरस, 19 को रूप चतुर्दशी। तो महिलाएं प्लीज़, मधु जैन आपसे रिक्वेस्ट कर रही हैं, महिलाएं क्यों, पुरुष भी ना,
बोलेंगे सजना संवरना महिलाओं को नहीं, आजकल पुरुष भी सजते संवरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो रूप चतुर्दशी को एकदम रूप चतुर्दशी की तरह रूपमती रूपवान होकर दिखना। सब देखिए, खुद को आनंद आता है जब हम सज संवर के रहते हैं, सामने वाले को भी खुशी मिलती है। एक राजस्थानी गीत हो जाए। मेहंदी लगी मारा हाथा में, मेहंदी रची मारा हाथा में, घुल रहे काजल आँख्या में, चुनरी को रंग सुरंग माँ रानी सती, चुनरी को रंग सुरंग माँ रानी सती। एक बार फिर से मधुजन आप सभी को दीपावली के 5 दिन के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हैं। शुभ हो, मंगल हो, आनंद हो, श्री राम की कृपा हो, महालक्ष्मी की धन वर्षा हो। जय श्री राम, जय महालक्ष्मी, जय श्री गणेश।